ठीक है। आज कौन सा समास है? बहुवीरी। कल क्या समझ में आ गया था? तुम तो आए नहीं थे कल। कल कौन कौन से समास हुए थे? द्विगु समास और द्वंद्व समास। पूरा समझ में आ गया होगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हैं? कल फुल समास का रिवीजन है, ठीक है? कल शनिवार है, फुल बिल्कुल ओवरऑल। आज आपका बहुवीरी समास है। और मैंने आपको बताया था कि बहुवीरी समास ही सबसे इम्पोर्टेंट समास है। क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ? हैं तो सारे, लेकिन बहुवीरी ही इम्पोर्टेंट क्यों है? बताओ रीजन। हाँ, यही इम्पोर्टेंट ये है, इसकी वरीयता बहुत है। और ये सब डेफिनेशन को क्या कर देता है भैया? ये सबको कह देता है कि तुम नगण्य हो। जो भी जिनने भी डेफिनेशन बनाई वो कोई वैल्यू नहीं रखती जब मैं आ जाता हूँ। तो वही बात हो गई कि दादाजी अगर घर में प्रधान हैं, कहीं मम्मी चला रहे हैं, किसी के पापा चला रहे हैं, लेकिन वो आए बोला बेटा तुम सब बेकार हो क्योंकि आप इस घर का बुजुर्ग आ चुका है। तो ये वही है, समझ लो, सबसे इम्पोर्टेंट समास है। और इसमें जितनी भी जो भी आपने समास की डेफिनेशन पढ़ी हैं वो डेफिनेशन गलत साबित होते हैं। किसकी वजह से? केवल प्रधानता की वजह से, वरीयता की वजह से। क्योंकि अब सबसे मेन चीज इसमें है क्या कि इसमें आपको पता ही है, पहला पद प्लस दूसरा पद क्या करता है? कोई वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है? कोई वैल्यू नहीं रखता है। आपको ये भी पता होगा कि हमने जितने भी समास पढ़े हैं वो पढ़े कैसे हैं? दो पदों पे। फिर जितने भी समास पढ़े हैं कितने पदों पे पढ़े हैं? दो पदों पे। या तो पहला पद प्रधान होगा या दूसरा पद प्रधान होगा या दोनों पद प्रधान होंगे। लेकिन इसमें वो क्या कहता है कि भैया इन दोनों पदों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इन दोनों से मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए भाई तीसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान? तीसरा पद प्रधान। कहने का मकसद ये है कि आपके पास एक और दो दोनों पद दिए होंगे, लेकिन उन दो पदों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब वो तीसरा पद बनता है तो उसी की वैल्यू बनती है। अब आपके सामने एक शब्द है। शब्द क्या है? शब्द आपके सामने है पीताम्बर। अगर इनको हम दो पदों में बांटे तो पदों में क्या होगा बताइए इसका? नहीं नहीं, पद अगर इसके अलग अलग किए जाएं तो आप कहोगे सर इसका एक तरफ हो गया पीत, एक तरफ हो गया अंबर। ये तो हो गया भाई, एक तरफ ही हो गया। दो पद हमें निकालना है ना पहले भाई। एक तरफ पीत है, एक तरफ अंबर है। हमें ये भी पता है कि पहले वाले पद की वैल्यू है क्या। तो आपको पीत का मतलब सर पीला होता है, और अंबर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। यहाँ आकाश तो कह नहीं सकते, कभी पीला आकाश देखा आपने? तो ये भी अनेकार्थी होते हैं। तो ये क्या है? वस्त्र या कपड़े। तो यहाँ पीले वस्त्र से संबंधित है। तो पीले वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है ना। आप भी पहन सकते हो, आपका ऑप्शन होगा तो आप पहनोगे, है नहीं है? शादी के पहले पहनते हैं लोग पीले कपड़े। तो वो तो अभी होना ही नहीं, फिलहाल तुम्हारा जॉब ले लो पहले। तो ये क्या है? पीताम्बर है। पहला पद दूसरा पद, इसका मतलब वस्त्र किसको धारण किए हुए है? पीले रंग को। समास कौन सा है इसमें? कर्म धारय। भाई डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा है? भाई डेफिनेशन की अगर हम बात करें इस हिसाब से देखें तो ये हमारा कौन सा है? कर्मधारय हुआ। नहीं हुआ बताइए? डेफिनेशन तो यही कहती है यदि विशेष को विशेषण लग के धारण कर ले तो क्या है? कर्मधारय है। और कर्मधारय में लिखवाया भी है। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई हमें इसमें दोनों पदों से मतलब नहीं है। चाहे पीला हो चाहे नीला हो, हमें मतलब किस चीज से है? वो कह रहा है कि इस चीज का जो हमारा पीला वस्त्र है इसका जो पद बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो विष्णु भगवान बन रहा है। कौन बन रहा है? मतलब पूरे पीताम्बर शब्द से ही मतलब क्या निकल गया? विष्णु भगवान बन गया। कौन सा बन गया? अब आप बताइए कि इस शब्द को केवल किससे इंडिकेट किया गया है? तो अब ना तो विष्णु में पीले से कोई मतलब ना वस्त्र से मतलब, बस वो पीले वस्त्र धारण कर लिए, इसलिए उनको देखकर आपको किसी भी पीले वस्त्र को धारण कर हुए व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकते। वो एक मानव है, एक इंसान है। लेकिन पीला वस्त्र सिर्फ किसकी वरीयता दी गई है? भाई विष्णु भगवान को दी गई है। तो अब यहाँ पर इन्होंने पहले दूसरे पद को हटा के सीधे एक नया नाम दे दिया। ये पद कौन सा हो गया? तीसरा हो गया।
तो यहाँ पर जब तीसरा पद हो गया तो यही क्या बन गया, बहुब्रीहि बन गया, क्योंकि भाई ये तीसरा पद ही तो बना। बताइए क्या ये पहला पद है, ये दूसरा पद है? तो आप कहोगे सर ये तो तीसरा पद बन गया। क्या बन गया? तीसरा पद। और देखो एक शब्द आपका बहुत सुना होगा आपने, क्या? पंकज। ठीक है, अब आपको पता भी होगा यहाँ पर दो शब्द हैं। कौन से दो शब्द हैं? पद अलग अलग करो तो आप कहोगे सर एक तो पंख है, क्या है एक, पहले थोड़ा ऊपर ले लें इसको, तो आप कहोगे सर ये पंकज है, इसमें दो शब्द हैं। कौन कौन से दो शब्द हैं बताइए? तो आप कहोगे एक तो पंख है। अब ये पंख है, पंख नहीं है, ध्यान रखना। एक है जा, जा प्रत्यय है, और पंख आपका शब्द है, तो दो पद हो गए। तो अब पंख का मतलब क्या होता है बताइए? पंख का मतलब क्या होता है? तो आपको पंख का मतलब होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। और इसका मतलब क्या होता है? जन्मा, जन्मा। ठीक है, तो अब कीचड़ में जो जन्म है, तो आप मुझे बताइए कीचड़ जब आपने देखी होगी तो कीचड़ में क्या क्या चीज़ नहीं मिलती है? बहुत से पेड़ पौधे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? लेकिन इन्होंने कहा ना, कीचड़ में कुछ भी जन्म है, लेकिन हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे कमल। क्या बोलेंगे? कमल। जैसे कोयले खान में क्या मिलता है? कोयले खान में हीरा माना जाता है। अब मिलता तो कोयला ही है, कायदे में आपने सही निकला आपके मुँह से जान, भाई कोयले खान में कोयला ही मिलता है। लेकिन कहावत क्या है? कोयले की खान में ही हीरा मिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। ये कहावतें हैं और ये वरीयता रखने वाली कहावतें हैं। इसलिए ये तीसरा पद हो गया, और ये भी कहाँ चला गया? ये भी तीसरा पद बन गया, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ और जन्म लेने से बात किसकी आ गई? कमल की आ गई। तो ये भी क्या हो गया हमारा भाई? ये भी तीसरा पद हो गया, तो ये भी बहुब्रीहि के अंतर्गत आ गया। नहीं समझे बहुब्रीहि? कि आप बहुब्रीहि का मतलब देखो कि उसके अंदर वो वरीयता है कि वो अपने अलावा किसी को और रख ही नहीं सकता। कीचड़ में हजार चीजें निकले हैं, उसका मतलब नहीं है। जब भी कीचड़ का जिक्र आना चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कीचड़ में कमल आना चाहिए। यदि कोई पीले वस्त्र पहने हुए है और पीताम्बर शब्द आ गया, तो पीताम्बर दफ शब्द देखकर किसी भी अपने दोस्त को शादी में पीले कपड़े पहने हुए देख लो, उसको पीताम्बर नहीं बोल सकते आप, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो शब्द किसके लिए? तीसरा शब्द और है, बहुत अच्छा शब्द है। क्या है? दशा नन है। अब देखो ये आपका वैसे तो परिभाषा के हिसाब से कहाँ जाएगा बताइए? इसमें दो हैं, एक है 10, 10 ऐसे भी लिखा जाता है हिंदी में, और 10 ऐसे भी लिखा जाता है। एक है आनंद, आनंद का मतलब सिर होता है, 10 का मतलब 10 होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि भाई जो ये है इसका मतलब 10 हो गया। क्या हो गया? 10 संख्या हो गई, और इसका मतलब क्या हो गया? सर, सिर कर लो, नहीं तो सर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10 सिर किस बात पे कहे गए? 10 सर। क्या रावण के 10 सर थे? भाई 10 सर तो थे ही नहीं, वो तो हम लोगों की परिकल्पना है। वो भी तुम्हारी तरह एक मानव के रूप में था, और बहुत बड़ा देवता था, पावरफुल व्यक्ति था, सब कुछ उसके अंदर अच्छाइयाँ थी। लेकिन सिर्फ एक गलती ने उसे क्या बना दिया? रावण बना दिया। अब रावण शब्द है, उनके देखने की प्रक्रिया थी, सर एक ही था। अब इंसान को पता नहीं है कि हम कहते हैं हमारे 10 सर हैं। अब 10 सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 10 व्यक्तियों की बुद्धि थी उनके अंदर। क्या है? वो 10 व्यक्तियों के बराबर बंदा सोचता था। आप समझो 10 व्यक्ति जो सोचेंगे वो अकेला व्यक्ति सोचता था। मगर वही बात है, हम तो आकृति में दिखा देते हैं, बोले हम रावण हैं, हमारे 10 सर हैं। तो 10 सर का मतलब ये है कि उन्होंने एक प्रकृति बना के दी कि हम 10 सर वाले रावण हैं, जबकि रावण तो एक ही सर वाला था। भाई राम भी एक सर वाले थे। और कहाँ गए थे? ये स्वयंवर में गए थे। स्वयंवर में था क्या? धनुष उठाना था, और धनुष को इतना वजन का भी नहीं था। बहुत से राजाओं ने कोशिश की, नहीं उठा। रावण ने कोशिश की, थोड़ा उठा, लेकिन फिर नीचे गिर गया। फिर एक इनकी तरह बिल्कुल कतई कोमल त्वचा वाले, पतली आकृति वाले, कौन? राम जी आए तो लोग देख के हंसने लगे रावण के सामने। भाई कहाँ वो पावरफुल, जैसे आप हो एक मिसाल, तो तगड़े थोड़े, ये कमजोर है। और दोनों ही कंपेरिजन में ये व्यक्ति जब जो काम आपसे नहीं हुआ ये आएगा तो पूरा क्लास हटेगा, हंसेगा नहीं हंसेगा? कह रहे ये क्या करेंगे, और ये ऐसे उठा के ऐसे करके तोड़ देंगे, तो कतई भाई कमाल हो गया। फिर इनको ही गुस्सा आएगा, ये क्या बात है भाई, इसका मतलब हमसे क्या छल किया गया है भाई। लेकिन अब रावण ने किया क्या था? क्या रावण गलत व्यक्ति था? कायदे में गलत था? नहीं था, लेकिन उसको एक तरफा प्रेम था।
बस प्रेम था भाई। और इतना तगड़ा प्रेम था कि उसने उनको पाने के लिए क्या किया और कैसे किया? हाथ लगाया, रस्सी बांधी, कुछ नहीं किया, पूरी जमीन उठा ली। मतलब इतने प्यार से, इतनी सफाई के साथ काम किया कि भाई हल्का सा टचिंग भी नहीं हुआ। और फिर भी उसको क्या कहा गया? रावण। वो आज क्या होता है? आज के दौर में किसी किडनैपिंग करना हो तो क्या करोगे? पहले तो प्लानिंग तो चलेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जा रहा तो पहले क्या करोगे? पहले मुंह पकड़ोगे उसका, क्योंकि मुंह बहुत चीख गई, और हो सकता है मुंह पर ताड़ मार भी तो उसका मुंह ही फूट जाएगा, है नहीं है? उसके बाद मुंह बंद करके या फिर नाक पे वो लगाओगे और उठा के 2-4 लोग ऐसे ले जाएंगे जैसे कोई गाय बकरी उठा के ले जा रहे हैं, ऐसे होती है। लेकिन उनको भी रावण नहीं कहा गया। ये कहता ना, ये गलत काम मेरे कहे गए हैं तो ये मैं ही हूँगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 10 सिर वाला जरूर है, लेकिन उनने कहा कि भाई गलत काम किया है तो कौन है? भाई रावण है। अब रावण है तो ये पद कौन सा हो गया? तीसरा पद हो गया। भाई तीसरा पद हो गया। कौन सा पद हो गया? तीसरा पद हो गया। तो कहना मकसद ये है कि इसमें जितने भी शब्द आएंगे वो सब कैसे होंगे? तीसरा पद रखने वाले होंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई शब्द तो बहुत हैं। भाई हिंदी में टोटल शब्द कितने हैं? हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के लगभग कितने शब्द हैं? तो अगर हम इसकी शब्द सागर की बात करें, शब्द सागर में लगभग 96,000 शब्द थे। अब वर्तमान में 2 लाख शब्द हैं। कितने हैं? 2 लाख शब्द हैं टोटल। कोई पूछे हिंदी के अंदर कितने शब्द हैं तो वो हैं 2 लाख। हिंदी वाले कह रहा हूं मैं। अब जो मानक शब्द हैं जो हमने और ले लिए गए, जैसे हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, हमने कहा फ्यूचर, ये सारी चीजें उठा उठा के कई भी इंग्लिश शब्द हैं हमने, तो बहुत से इंग्लिश हमने कहा कैपिटल, मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब हिंदी में लेकर आए नहीं आए, है तो मैथ के लेकिन हिंदी में बोला गया। तो ऐसे कितने शब्द प्रयोग होने लगे? तो भैया 6.5 लाख। कितने? तो सामान्यतः शब्दों की संख्या कितनी है भाषा में? 6.5 लाख। लेकिन हिंदी के शब्द कितने हैं? लगभग 2 लाख। लगभग बोलना है। अब 2 लाख शब्दों में कितना बहुवीधी का शब्द होगा? मतलब शब्द तो सारे वही हैं लौट फेर के, और हर शब्द में कोई ना कोई समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय है जरूर। भाई यही तो है। तो इसका मतलब कम से कम नहीं मानो, अगर मिनिमम भी आपको पता होना चाहिए तो 150-200 शब्द तो पता होना चाहिए। नहीं पता होना चाहिए? कम से कम बता रहा हूँ 150-200, कोई इससे तो बाहर जाएगा नहीं। अब मैं कितने लिखवा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में? भाई 8-8, 5-5, 6-6, 4-4, यही तो लिखवा रहा हूँ। उसके बाद भी कितने दिन हो गए क्लास चलते हुए? समाज के क्या पार्ट हो गई? कैमा पार्ट है, 7वां पार्ट है, आज फिनिश हो रही है। यदि अगर मैं 200-250 शब्द लिखवाऊंगा तो क्या होगा? पूरे महीने समाज ही चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमें तो इसमें लिमिटेड पॉइंट हमें लेनी है। अब दूसरी बात कि समाज के लिए फिर सर इतने बहुवीधी के लिए हम शब्द लाएं कहाँ से? तो भैया एक सीरीज होती है शब्दकोश की, जिसमें हमें पढ़ना है क्या? पर्यायवाची। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो तीसरा पद प्रधान हो रहा है वो 90% क्या है? ये ध्यान है, तीसरा पद प्रधान होगा तो इसमें जो 90% है, 90% कौन होंगे? देवी देवताओं के नाम होंगे। और उसके बाद क्या होगा 10% में? 10% में क्या होगा? पशु, पक्षी या कोई वस्तु, बस इनका नाम आ जाता है। जैसे कमल आ गया, ठीक है, ये सिंह, शेर आ गया, ये हिरण आ गया, इस टाइप के शब्द होते हैं कुछ, वो आ जाएंगे। और ये सभी पर्यायवाची आप जब पढ़ोगे, तो मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है जिसमें देवी देवताओं के 50 शब्द हैं लगभग। कितने हैं? 50 देवी देवता क्रम से हैं। कौन सा देवी देवता किस क्रम से आया वो है। जैसे श्री कृष्ण के अलग हो गए, हनुमान के अलग हो गए, महेश के अलग हो गए, समझ रहे हो, पार्वती के अलग हो गए, समझ रहे हो, सीता जी के अलग हो गए। तो ये सारे शब्द हैं। अगर ये आप 50 शब्द याद करते हो तो 50 का मतलब एक एक में किसी किसी के पर्यायवाची 11-11, 13-13 तक हैं, किसी के 7-7 है, किसी के 6-6 हैं। तो 50 को अगर आप मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो 500 शब्द हो गए, और वहां से बाहर जाना ही नहीं। फिर तो बहुवीधी कॉन्सेप्ट क्लियर। भाई पर्यायवाची तो याद ही करना है, लेकिन उस समय पर याद करो ना, उसको बहुवीधी के अंतर्गत रख के याद करो, बात खत्म। इतनी चीज क्लियर हो गई। फिर से एक बार बताएं क्या होता है बहुवीधी समास की परिभाषा। तो आप कहोगे सर जी इसमें क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा? पहला पद दूसरा पद कोई वैल्यू नहीं रखता भाई। तीसरा पद
यदि आपने कह दिया भाई कोयले की खान में सांप मिलता है, कोयला मिलता है, ये गलत बात है। क्या मिलता है? हीरा मिलता है। आपको कीचड़ में सिंगाड़े वगैरह बहुत चीज़ें पत्ती निकलती हैं, गलत बात। कमल ही खिलता है। तो ये बताओ, पीले वस्त्र अगर आपने पहने तो आप पीले वस्त्र पहन के कोई व्यक्ति नहीं हो, पीले वस्त्र का वैल्यू किसे जाती है? पीताम्बर जी को, विष्णु जी को, विष्णु जी को जाती है। यदि आपने रावण से 10 गुना ज़्यादा गलत काम किए हैं, लेकिन फिर भी आप रावण नहीं बन सकते। रावण ही अपने आप में कहता है मैं ही सबसे बलशाली हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी जनता मुझे हर साल फूकती है, जलाती है। समझ लो कितना खतरनाक व्यक्ति था। आज भी लोग मुझे याद करते हैं, मुझे जलाते हैं, बड़ा खुशियाँ मनाते हैं। ये तो वही फैक्ट हो गया ना। यदि आपका कोई दुश्मन है और दुश्मन को हमें हर साल याद करके सबको जता के मारना पड़ रहा है, तो दुश्मन की वैल्यू बढ़ रही इसमें। दुश्मन का क्या करना चाहिए? यदि आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए तो भाई उसको ऐसे इग्नोर मार दो, कभी उससे जानते ही नहीं हो, उसके पड़ोस से निकल जाओ, देखो मत। यदि आप रोज उसका जिक्र करोगे, 4 लोगों में जिक्र करो, उसकी तो वैल्यू बढ़ रही, तुम तो प्रचार कर रहे हो उसका। और जो तुम्हारे साथ 4 लोग होंगे, यार ये कुछ ज़्यादा इसका प्रचार कर रहे हैं, आखिर है कौन, हम मिलेंगे। और वो मिलेगा वहाँ जाकर, वो उससे प्रेरित हो गया, तो तुम तो और बुरे हो गए। इसलिए कभी भी अपना जिससे भी मन मुटाव हो जाए भाई, इग्नोर मानना इतना खतरनाक शब्द है कि सामने वाले भी सोचता आखिर मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरा जिक्र क्यों नहीं कर रहा है। क्यों करे भाई? तेरा जिक्र करके तो हम तुझे को प्रचार कर रहा है, मतलब तेरी वैल्यू बढ़ा रहा है नहीं है? ये चीज़ें हैं। चलो आगे देखते हैं। तो इसके प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं? बहुवीरी समास के भेद कितने हैं? 4 हैं भाई। इंपॉर्टेंट हैं, जबकि हम इसको सीधे सीधे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसको कैसे पढ़ेंगे भाई? हम तो 4 एग्जाम्पल सीधे दे दें तब भी वो आपको हो जाएंगे। अब 4 एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, लो 4 ही एग्जाम्पल मैं सीधे दे रहा हूं। तो अगर मैंने यहां पर 4 एग्जाम्पल दे दिए, जैसे एक नाम लिख दूं, समान अधिकरण बहुवीरी समास, ठीक है, ये भेद है, आगे नहीं लिख रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। समान अधिकरण बहुवीरी समास। दूसरा है व्यधिकरण बहुवीरी समास। फिर क्या सा है? तुल्य योग बहुवीरी समास। और फिर कौन सा है? व्यतिहार, ठीक है, व्यतिहार। 4 है, फिर से एक बार रट लो। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि अभी आपने एक शब्द पढ़ा, क्या? पीताम्बर। एक शब्द है चंद्रशेखर। एक शब्द है सा परिवार या सा शरीर। एक शब्द है मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, ठीक है, घूसा घूसी, मारा मारी, निपटा निपटी, ये सब क्या है? अब आप देखो कि हमने बहुवीरी में हमें क्या पढ़ाया जाता है। बहुवीरी में पढ़ाते हैं बेटा तीसरा पद प्रधान हो और 20-25 शब्द देते और सब में देवी देवताओं को नाम दे देंगे। चक्रपाणि दे दिया आपको, मृत्युंजय दे दिया आपको, समझ रहे हो, पंकज दे दिया आपको, इस तरह के शब्द दे दिए। लेकिन बताइए फिर ये वाले जो शब्द हैं ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो गए? सा शरीर, सा परिवार, मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, मारा मारी, यहाँ भी लड़ाई वाली बात होती है, लिपटा लिपटी, घूसा घासी। तो ये सब क्या है? ये सब जो मतलब अब आप सोचोगे यहाँ पर भी डबल शब्द आ रहे हैं और यहाँ पर भी योजक चिन्ह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सब किस तरीके के शब्द हैं? सब लड़ाई वाले, फाइट वाले शब्द हैं। तो जब लड़ाई वाले, फाइट वाले शब्द होते हैं तो वो काय में जाते हैं? अब तुल्य योग क्या होते हैं? तुल्य योग का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज किसी के साथ हो। सा शरीर, क्या मतलब हुआ? शरीर के साथ है जो। सा परिवार, ठीक है, तो इसका मतलब सा आपका निमंत्रण आता है तो वहां लिख के आता है, हैं? अच्छा, नहीं, बहुत से लोग एक लिख देते हैं, मगर ज़्यादातर ऐसा है कि गाँवों में क्या चलती थी, गाँवों में दावतें अलग तरह की चलती हैं। हम लोग तो सा परिवार करते हैं, वो लोग कह के जाते हैं चूल्हा फोड़ दावत है। चूल्हा नियत दावत है, चूल्हा फोड़ दावत है। अब चूल्हा नहीं फोड़ा जाता उसमें, इसका मतलब आज चूल्हा जलेगा नहीं, क्योंकि सभी लोगों को इनवाइट कर दिया गया है। अब इनका विग्रह क्या होगा? विग्रह करो, बताइए।
पीला नहीं, पीले हैं वस्त्र जिसके, जिसके लास्ट में आएगा चंद्रशेखर। बताइए, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर पर जिसके साशरीर, शरीर के साथ है जो, मुक्को से जो लड़ाई हुई, समझ रहे हो? हाँ, ना ना ना, लड़ाई हुई। कोई डाउट है? अगर डाउट पैदा होता हो तो पूछ लो। ऐसा ही यदि कोई ऐसे शब्द जहां पर घात प्रतिघात हो, घात प्रतिघात समझते, जहां लड़ाई फाइटिंग वाले शब्द दिए हों, वो कहाँ जाएंगे? वो आपके व्यतिहार बहुवीरी समास में जाएंगे, जो बहुवीरी का एक पार्ट होता है। अब तुल्य योग में क्या होगा? जो सा उपसर्ग से बने, आप कहोगे सर सा उपसर्ग से तो आपने कर्मधारय बनाया था, लेकिन वहां सा का मतलब क्या था? विशेषण, सपूत, अच्छा पुत्र। लेकिन यहां सा का मतलब साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये बदल गया रूप, समझ रहे हो? तो अर्थ के अकॉर्डिंग भी चीजें देखना है। व्यधिकरण और समानाधिकरण में क्या अंतर है सर? क्योंकि पीताम्बर चंद्रशेखर दोनों ईश्वरी तो हैं, है भी। चंद्रशेखर सबको कहा जाता है और पीताम्बर विष्णु को कहा जाता है। तो सर इसमें क्या अंतर है जो ये अलग अलग हो गए? तो समानाधिकरण का मतलब होता है जब आपके ही पास कोई चीज हो और उसी से आपको दर्शाया जाए। ठीक है, जैसे कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अब आपने पीले वस्त्र पहन रखे हैं तो वस्त्र भी आपके पास है, पीले भी आप देख रहे हो कपड़ों में, तो ये क्या हो गया? ये समान अधिकरण है, मतलब समान बातें हैं। लेकिन जब दो अलग अलग चीजों से तुलना की जाए, प्राकृतिक एक चीज हो, चंद्र है शिखर जिस पर, चंद्र मतलब चंद्रमा की तुलना कर दी गई। बताओ, चंद्रमा यहाँ रखा है, बहुत दूर, आप अपने ऊपर तुम्हारा रख लोगे, लेकिन एक तुलनात्मक शब्द है, तो ये डिफरेंट हो गया, तो क्या हो गया? व्यधिकरण हो गया। तो जब भी कोई ऐसी चीज जो अलग से दर्शाई जाए, किसी अलग की तुलना की जाए, दूर की चीज हो, वो बहुब्रीहि तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? व्याधि नहीं। अरे सही से पढ़ो, व्याधिकरण। हाँ, व्याधिकरण। आप करें व्याधिकरण, गलत। ये कौन सा है? समान अधिकरण। ये क्या है? तुल्य योग। ये क्या है? व्यतिहार। तो सबसे मेन चीज, सब क्या है? बहुवीरी है। सब क्या है? बहुवीरी है। अब आपकी मर्जी है कि इसको या तो बहुवीरी के अंतर्गत ही पढ़ लो, या फिर हल्का हल्का, जो मैंने कहा था अंतर के से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि सर बहुवीरी के अंदर जो शब्द अलग अलग टाइप के होते हैं उनका अंतर पता लग जाएगा, तो हम सारे एक जैसे शब्दों को एक तरफ रख लेंगे। समझ रहे हो? तो अब ये आपको पता ही है कि समान अधिकरण में क्या होगा। अगर हम हल्की सी बात करें तो आप इसमें कहोगे सर इसमें क्या हो सकता है बताइए? तो आप कहोगे इसमें समान शब्द होंगे, समान शब्द की तुलना होगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा व्यधिकरण में? बताइए। तो इसमें आप कहोगे विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी। कितने प्रकार की चीजें होंगी? विभिन्न मतलब एक प्राकृतिक चीज होगी, एक प्राकृतिक चीज होगी और एक खुद की चीज होगी। इसमें क्या होगा? इसमें उपसर्ग होगा और मतलब क्या होगा इसका? साथ होगा। क्या होगा? साथ। व्यतिहार में क्या होगा? घात प्रतिघात वाले शब्द होंगे, मतलब लड़ाई वाले शब्द। कैसे होंगे? लड़ाई वाले शब्द। इसमें हमेशा लड़ाई ही चलती हुई नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। समझ रहे हो? हमेशा मुक्का मुक्की करोगे, धक्का मुक्की करोगे, ऐसे शब्द होंगे। मारा मारी करोगे, घूसाम घासा करोगे, लाता लातो करोगे, इस टाइप के शब्द जहां पर फाइट दिखनी चाहिए, वो शब्द काय में जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर एक बार में हम पूछें तो बहुवीरी समास क्या होता है, जहां तीसरा पद प्रधान होता है, बात खत्म। सर जी बहुवीरी समास हो गया। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे सर, इसके 4 भेद हो जाते हैं। 4 भेदों के अनुसार हम वो एग्जाम्पल पढ़ें, ज़्यादा बेटर रहता है इस तुलना में कि हम सारे मिक्स करके पढ़ लें। अब सारे मिक्स करके पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर अलग अलग दृष्टि से देख लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं। तो हमें पता लग गया कि समान अधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार 4 प्रकार से शब्दों को बांट दिया गया है बहुवीरी में। तो जिस दशा के जो होंगे वो उस दशा में रख दिए गए हैं।
अब आपसे कोई पूछ ले सपरिवार में कौन सा समास है तो आप बहुवीरी बताओगे, बात खत्म। पीताम्बर में कौन सा है, सर जी बहुवीरी है। चंद्रशेखर में कौन सा है, बहुवीरी है। मुक्का मुक्की में कौन सा है, बहुवीरी है। लेकिन अब यहाँ थोड़े शब्द अलग अलग टाइप के नहीं दिख रहे हैं, तो सर ये अलग अलग दिख रहे हैं शब्द। कोई पीताम्बर है, ईश्वर को कहा गया है। मुक्का मुक्की कुछ अलग टाइप का शब्द है। सपरिवार सशरीर कुछ अलग तरीका का है। चंद्रशेखर जो है, चलो ये तो थोड़ा मिलता जुलता है। तो इन शब्दों का थोड़ा सा जो खत्मा है वो 4 तरीके हो गए इसमें, इसलिए ये अलग हो गया। अब इनके शब्द तोड़ोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तोड़वाएं, तोड़वा में बहुत शब्द है, मैं बताता रहा हूँ। सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, दुनिया के हर चीज के लिए बने हैं, बहुत शब्द बने हैं। अब तुम देख लो कितना कर सकते हो। अब शब्द तोड़ो। समान अधिकरण, बहुव्रीहि, देखो बहुव्रीहि समास। केवल आपको एग्जाम्पल तोड़ना, डेफिनेशन क्या होगी बताइए, कैसे शब्द होंगे इसमें। समानता वाले कैसे, कैसे पता लगेगा। जैसे कि 10 आनंद किस में जाएगा, बताइए। 10 आनंद किसके, एक ही व्यक्ति के हुए, अलग से प्राकृतिक चीज से तुलना है इसकी क्या। एक दंत किसके पास, दांत तो उसी के पास है, ठीक है। चतुर्भुज किससे कहा गया है, अरे ब्रह्मा जी हैं भाई, ठीक है। विष्णु जी को ही बोला है। त्रिनेत्र इसको कहा गया है। खगेश कौन होता है, गरुड़ होता है। गरुड़ होता नहीं होता है, हाँ। किसमें, मैंने आपसे क्या कहा, परेता की बात है ना। त्रिनेत्र तो है ही दिगूगा, दशानन तो है ही दिगूगा, लेकिन यहाँ पर त्रिनेत्र किसी को कहा गया है ना स्पेशली। किसे कहा गया है, तीसरी आंख जिसकी खुल गई, हाँ तो बस बात खत्म। चतुर्भुज आप विष्णु जी को कहा गया है। ब्रह्मा जी विष्णु जी वो एक ही अवतार में आते हैं, कभी विष्णु आ जाता है, कभी ब्रह्मा जाता है, समझ रहे हो। चलो अब इसका विग्रह कर दो जरा। 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है। अर्थात जो है ये अलग से लिख लो, जबकि अर्थात तो लिखना नहीं पड़ता वहां पर, लेकिन पता तो होना चाहिए कौन है। रावण है भाई। अगला पॉइंट देखो, एक है दांत जिसका, किसका है, अर्थात गणेश, मतलब तीसरा पद बन रहा है इसमें, ठीक है। चौथा बताइए, चार हैं। भुजा नहीं होता, भुजाएं जिसकी, बहुवचन में है, भुजाएं हैं तो कौन हो गया। त्रिनेत्र 3 हैं, अर्थात शिव। फिर खगों में ईश है जो, हाँ। ईश नहीं समझते हो? अरे भगवान, राजा। ईश के 2 मतलब हैं। ईश जो, तो आपको क्या, ठीक है। तो ये गरुड़ पक्षियों में सबसे पावरफुल माना जाता है, और गरुड़ देवता भी होते हैं, होते नहीं होते हैं। अरे तो मैं नहीं पता,
हमसे पूछ रहे हो? हे ईश्वर, ये कह रहे हैं कि गरुड़ देवता कौन है? तो गरुड़ तो सवारी थी, किसकी थी? हैं? हाँ, गरुड़ सवारी किसकी थी बताइए? और शेर जो थी वो किसकी सवारी थी? है? सिंह वाहिनी कौन है? हाँ, शेरों वाली। कोई बात नहीं है, अभी पर्यायवाची पढ़ाएंगे, सारे देवी देवताओं को तुम्हें नाम याद करवा देंगे, इसीलिए सफलता नहीं मिल रही है। सुबह सुबह देवी देवताओं को याद करके ही नहीं आते हो। क्या कह रहे हो? अब व्याधिकरण में आ जाओ, थोड़े से व्याधिकरण के तोड़ लो। व्याधिकरण, बहुवीरी समास। चलो इधर आओ बेटा अंकुर। चंद्रशेखर, अभी तोड़ा था आपने। चंद्रमौली, बीड़ापाड़ी, सूलपाणी, ये सब पर्यायवाची हैं। गिरिधर, करो विग्रह। चंद्र के समान क्यों कर रहे हो? चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर पर समझते हो कहाँ होता है? चंद्र है चंद्रमौली। मौली का मतलब समझते हो क्या होता है? अरे माथा सर, चंद्र है मौली पर जिसके। अरे एक ही बात है। अब बताओ बीड़ा पाड़ी। हाँ बिल्कुल, पाड़ी का मतलब तुम समझ गए। बीड़ा है जिसके, उल्टा कर गए। हाँ, सूल, सूल पानी, सूल मतलब त्रिशूल होता है। सूल है गिरी को है धारण किए हुए, ठीक है। गिरी मीन्स क्या होता है? हाँ, अब नाम बताओ इनके सबके। ये तो ईश्वर पता ही होंगे, इतना तो पढ़ के आते होगे कि ईश्वर कौन सा। जल्दी फटाफट बताओ, टाइम हो रहा है। हम्म, ये कौन है? ये सरस्वती माता। ये कौन है? तो शिव लिख दें, ये शिव लिख दें। अच्छा, सूल पाणी, और ये गिरिधर कौन, किसे बोला गया? कृष्ण जी को बोला गया। भैया इनके आगे श्री लगा के बोलो, ठीक है, श्री कृष्ण, श्री लगा के बोलो इसके आगे। क्योंकि सभी देवी देवताओं में इनके बारे में सूरदास जी जो सबसे महान कवि हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है नहीं है? कि यही पहले ऐसे देवी देवताओं में रहे हैं जिनका आचरण बड़ा अच्छा, भोला, एंजॉयफुल, खेल कूद में बचपन से लेके हर जगह पर इन्होंने अच्छा समय काल काटा है।
बाकी कुछ शांत रहे हैं, किसी ने कोई कॉमेडी नहीं की है, इन्होंने अपना जीवन बहुत बढ़िया काटा है। अरे तुम्हें क्यों हंसी आई? तीसरा कौन सा है? भूल गए? तुल्य योग, बहुवीरी समास। दिक्कत कुछ नहीं है, बस यही है कि आपको बहुवीरी के अंदर 4 पॉइंट पढ़ने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। शब्द थोड़े देख लेना, शब्द की इंपॉर्टेंस है। क्या है पहला? सा परिवार, तो बहुत आसान है। क्या टूटेगा? सा परिवार, तो बहुत आसान है। सा शरीर, ठीक है। फिर क्या? सावल, ठीक है। साहदेह, और आपका हो गया सापत्नीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर। संदेह दिख रहा है तुम्हें? जब सा उपसर्ग चल रहा है समय, तो संदेह क्यों दिख रहा है भाई तुम्हें? थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगाते हो अंकुर। जब सा ही उपसर्ग से सारे शब्द बनने हैं तो संदेह लगा के शब्द गलत नहीं हो जाएगा? थोड़ा ये देखो। अब क्या है ये? परिवार के साथ है जो, बस जो एंड में दिखा दो, ठीक है। और अब यहाँ पर है जा लास्ट में फैला जाके, शुरुआत से खत्म हो गया, बीच से खत्म हो गया है, ठीक है। शरीर के साथ है जो, अभी किसके साथ है? बल के साथ है जो, है जो, ठीक है। और देह के साथ, देह का मतलब क्या होता है? हाँ, तो बात वही, बस घुमा दिया है। ये किसके साथ है? पत्नी के साथ है जो। कौन कौन है? अभी ना हो, कोई बात नहीं, होना ही मत, नहीं तो ये थोड़ा बहुत पढ़ाई कर भी पा रहे हो, जिंदगी तबाह हो जाएगी। पहले जॉब ले लो बेटा, नहीं तो सब्जी मंडी से सब्जी लाते रह जाओगे। व्यतिहार बहुवीरी, बहुवीरी समास, इसमें क्या होता है बताइए भाई? इसमें तो सब घात प्रतिघात शब्द होते हैं ना। हाँ, तो शब्द अजीब से होंगे। पहला तो यही हो गया आपका मुक्का मुक्की, दूसरा हो गया आपका तो भैया है लाठा लाठी। शब्द ऐसे करके दिए होंगे, लाठा लाठी, इसका मतलब लाठियों की लड़ाई हो यहाँ पर। धुक्का धक्की, धुक्का धक्की, ठीक है। गाला गाली, तीसरे में धुक्का, धुक्का है, धुक्का, धुक्का धुक्की। बाता बाती, बाता, बताओ। लातो लातो नहीं है, लाता लाती होगा। अब वो लातो लात था, वो अव्यय भाव में है। लातो लात है वो शब्द, वहां लड़ाई नहीं दिख रही है। मगर जब लाता लाती हो रही है तो वो लड़ाई हो रही है। हाँ, वो हाथापाई वाली बातें हैं। अभी तो तुम लात वाली और पैर वाली बात कर रहे हो, तो तब अव्यय भाव में हो। अभी अव्यय इतना बात कर रहे हो तो अव्यय भाव है। मगर जैसे ही आपने उसको इस्तेमाल कर दिया, तभी वह बीरी पहुंच गया। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो किससे लड़ाई हुई है? मुक्को, मुक्का मुक्की से या मुक्को से जो लड़ाई हुई, या लड़ाई हुई मुक्को मुक्को से लड़ाई हुई, या फिर मुक्को से जो लड़ाई। मुक्को का मतलब ही क्या हो गया? कैसे मुक्के पड़ते हैं बताओ? हाँ, लड़ी अभी तक नहीं लड़ी है। कौन सा? बॉक्सिंग? तो बॉक्सिंग होती मुक्का मुक्की है भाई, वो भी तक फाइट ही होती है, नहीं होती है? अब बताओ, लाठा लाठी, लाठी से लड़ाई हुई,
इसका, हाँ किससे लड़ाई होगी? धक्कों से। समझ रहे हो, ये सबसे अच्छी लड़ाई होती है। मतलब बीच बचाव में जाओगे तो 2-4 धक्के तुम्हारे पड़ेंगे, बचोगे नहीं। तुम गए बचाने और न मरा हट इधर, उधर गिरे जाके वो अपने रटे पड़े हैं। तो ये सबसे अच्छी लड़ाई होती है, धक्कों से लड़ाई हुई, फिर हाँ गालियों से जो लड़ाई हुई, और फिर क्या है? बातों से जो लड़ाई हुई। तो देखो लड़ाई के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ बातों से ही काम चला लेते हैं, बस बातों से इतना मतलब लड़ते रहते हैं दिन भर, चे 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 पे पे। हाँ कान दर्द हो जाते हैं, इंसान परेशान हो जाता है, वो लड़ाई ही खत्म नहीं होती, रात के 3 बज जाते हैं, सुबह उठ के फिर वही चालू, ठीक है। तो वो लड़ाइयाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बातों बातों से तो हो ही रहती, फिर सीधे सीधे काय पे आ गए? कुछ लोग गालियों पे आते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता नहीं है कि फेस टू फेस जवाब दे पाएँ। जब उनसे उन्हें लगता है कि हम हार रहे हैं लड़ाई में, तब वो गालियों का स्टार्ट करते हैं। जब गाली इंसान देता है उसे लगता है कि मैं सबसे पावरफुल लड़ाई लड़ रहा हूँ, जबकि वो हर जगह बदनाम हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, लेकिन उसे क्या लग रहा है? 2-4 उल्टी सीधी गालियाँ दी, उसे लगा अब मेरा थीना तना। समझ रहे हो? लेकिन जैसी गाली दी, सामने में क्या मारा? मारा धक्का, उधर गिरा जाके। चौथे ने उठाई लाठी, बोले कुदा दो इसको। समझ रहे हो? सारी लड़ाइयाँ खत्म। तो खतरनाक लड़ाइयाँ ये। हो गया क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लाठी तो आपका अगर भाई पीठ पे पड़ी तो बचे हैं, और अगर सर पे पड़ी तो उसी समय ठौर हो जाओगे 1 मिनट में। इस ठंड में तो वैसे ही आपको पता है, हाँ खून ही नहीं निकलेगा, वहीं जम जाएगा, खत्म है नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा भाई? किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह का कोई वो रोल नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर जो हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बहुब्रीहि समास के, आपने एक चीज़ देखी होगी, जबकि मैं कल पूरे समास का रिवीजन कराऊंगा, कल संक्षिप्त में सारे समास कंप्लीट हो जाएंगे, वो जो मैंने आपको बताया था सबके एग्जाम्पल सहित। समझा? पूरे एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से एक पृष्ठ पे सब समास खत्म। भाई अभी तक आपको पता है कि 7, आज ये क्या 7वां पार्ट है ना, 7 पार्ट लगे हमें इसमें, लेकिन कल ऐसा होगा, शनिवार है, पूरा समास जो आपके डाउट हल्के फुल्के 19-20 रह गए होंगे वो भी कल मिटा दूंगा। फिर आपके दिमाग में यही होगा कि समाज का कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हमें सारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज तो इसको इतना ही रखते हैं, आगे कुछ बताते हैं।